अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा, ध्यान देने की आवश्यकता होगी अब आपको। मैं बस लाइनिंग पूरी करने जा रहा हूँ। और ये मैंने लाइनिंग इसको कर दिया है। अब आपको काफी जैसा दिखाई देने लगा होगा। तो अब हम देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या 32 है और 32 पहले कॉलम का संबंध पहले कॉलम से रहेगा, तो 32 के सामने हम निशान लगा देंगे। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिएगा, ध्यान दें। अब क्या करेंगे, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आप क्या करेंगे, 2-2 के जोड़े बनाएंगे। दूसरे कॉलम के लिए 2-2 के जोड़े बनाएंगे। तो यहां मतलब है कि लगा देंगे 2-2 संख्याओं को लेकर के। ठीक है। अब ये ब्रैकेट लगाने से पता चला कि हम इनको जोड़ लें। 10 और 4 14 आ गया, यहाँ बीच में लिखेंगे। फिर 16 और 18 आ गया आपका 34। फिर आपने लिखे यहाँ पर, इसको जोड़ लीजिएगा, ये आ गया आपका 52। फिर लिखे इसको, ये आ गया हमारा 60। फिर ये आ गया हमारा 48। फिर ये आ गया हमारा जो है वो 32 और फिर ये आ गया हमारा 14। चलिएगा, अब ध्यान देने की जरूरत है। यहां ये देखेंगे योग सबसे ज्यादा कौन सा है। तो योग देख रहे हैं हम, सबसे ज्यादा योग क्या है, 60 है। ये 60 किस संख्या से मिलकर बना है, यह 28 और 32 से मिलकर बना है। अतः कॉलम नंबर 2 में 28 के सामने निशान लगा देंगे और 32 के सामने भी निशान लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, तीसरे कॉलम में ऊपर एक संख्या छोड़ देंगे और 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। यानी कि एक छोड़ करके 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जहां तक 2 के जोड़े बन जाएंगे उन संख्याओं को शामिल कर लेंगे, और जहां जोड़े नहीं बनेंगे, जैसे ये नहीं बना है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए 2-2 संख्याओं को यहाँ जोड़ करके ये संख्या जोड़ेंगी और यहाँ लिखा जाएगा, तो 26 आ गया है। फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे, ध्यान से जोड़ेंगे बिल्कुल, 42 आ गया है। फिर इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया है, 56। फिर इसको जोड़ लेंगे, ये आ गया हमारा 54 और फिर इसको जोड़ेंगे 8 से 14 4 से लगाएंगे, यानी कि आ गया है 44 और फिर इसको जोड़ेंगे 22 और 6 चूंकि अकेली संख्या है इसको छोड़ देंगे, यहाँ भी अकेली संख्या ये रहेगी, इसको छोड़ देंगे। अब इसमें तीसरे कॉलम में देखेंगे सबसे ज्यादा टोटल कौन सा है, तो देख पा रहे हैं 56 है। 56 किसकी संख्याओं से मिलकर बना है, 28 और 28 से मिलकर बना है। तो कॉलम नंबर 3 के इंसान कॉलम नंबर 3 में ही लगाएंगे और ये दोनों 28 के सामने लगाएंगे, क्योंकि 56 संख्या 28 से मिलकर बनी है। बहुत ध्यान से ये काम करना है, तो हमने ये निशान लगा दिए हैं, समझ रहे हैं आप। इसके बाद चलिएगा, अब कॉलम नंबर 4 में क्या करेंगे, हम शुरू से ही 3-3 के जोड़े बना लेंगे। कितने कितने के जोड़े बनाएंगे, 3-3 के जोड़े बना लेंगे। ठीक, 3-3 के जोड़े बना लेंगे। यहाँ 3-3 के जोड़े हम बना रहे हैं। आपने देखा कि अब यहाँ 2 संख्याएं रहेगी, यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा तो छोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ तीनों को जोड़ेंगे एक साथ, 26 और 4 30 लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे बिल्कुल। फिर इसके बाद इन 3 संख्याओं को जोड़ेंगे, 8 दूनी 16 4 20 का शेषफल से करके 2 2 और 4 6 7, यहाँ ये आ गया 70। फिर इसके बाद
अगली तीन संख्याओं को जोड़ेंगे, जिसके सामने ब्रैकेट लग रहा है, ध्यान देंगे। 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 3 6 2 8, ये आ गया हमारा 82। इसके बाद ये तीन संख्याएं जोड़नी है, तो 10 और 8 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 और 2 5, 58 आ गया है। क्योंकि ये तीन का जोड़ा बना नहीं है तो इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। अब इस चौथी लाइन में फिर ये देखेंगे कि योग कितना ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन सी संख्या है, तो इसका योग ज्यादा है। ये 82 किससे मिलकर बना है, 28 32 और 22 से मिलकर बना है। कॉलम नंबर 4 के चिन्ह कॉलम नंबर 4 में लगाए जाएंगे, लेकिन किस किस के सामने, 28 32 और 22 के सामने। तो 28 के सामने चलते हैं, ये आ गया, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा। तो आपने देखा है तीनों संख्याओं के लिए मैंने चिन्ह लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें तीन तीन के जोड़े बनाए हैं। हमें एक छोड़ के तीन का, ऊपर से एक छोड़ देंगे और तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। ठीक, तीन तीन के हम जोड़े बनाएंगे, समझ रहे हैं। अब जो संख्या यहाँ अकेली है इसको छोड़ देंगे, चलिएगा। तो अब हम एक छोड़ देंगे संख्या, तीनों को जोड़ेंगे। 8 से जोड़ेगा 4 हासिल लगा 1, ये आ गया आपका 4 44। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, 8 दूनी 16 4 20 का सिफर हासिल लगे 2, ये आ गया आपका 8 80 आ गया। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, फिर ये आ गया इसका सिफर हासिल लगा 1, ये आ गया आपका 3 3 6 और 2 8, यह भी 80 आ गया। ध्यान से चेक कर लें, 6 4 10 का सिफर हासिल लगा 1, 4 4 8 आ गया, ये 8 2 16 4 20 का सिफर हासिल लगा 1, हाँ 4 8 2 16 4 20 का सिफर हासिल लगा 2, यहाँ भी 80 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ जोड़ लेंगे, 8 2 16 4 20 का सिफर हासिल लगे 2, 2 और 2 4, ये 40 आ गया। एक अकेली संख्या इसको छोड़ देंगे। अब ध्यान देंगे, पांचवी संख्या देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये 80 भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, बराबर संख्या है, तो इसके भी निशान लगेंगे, इसके सामने वाली संख्याओं के भी, और इसके भी निशान लगेंगे। यानी कि 24 संख्या इसमें शामिल है, 24 के सामने ठीक चले जाते हैं पांचवें कॉलम में, और 6 की 6 संख्याओं के लिए निशान लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों संख्याएं बराबर बड़ी हैं। अब चलिएगा लास्ट कॉलम में, हमने एक छोड़ के तीन का जोड़ा बनाया था, अब दो छोड़ के तीन का जोड़ा बना देंगे, दो छोड़ देंगे और तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बना देंगे। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि बिल्कुल आपको आसान समझ में आने लगा होगा। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 और 2 5, 58 आ गया इसका जोड़। फिर इनका जोड़ करेंगे तीनों का, 8 दूनी 16 2 18 का 8 हासिल लगा 1, 5 3 ये 8 आ गया, 88 आ गया। फिर इन तीनों जोड़ को जोड़ेंगे, 8 से 14 और 2 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 और 3 6 यानी 66 आ गया। फिर इन तीनों को जोड़ लेंगे, ये आ गया हमारा 28। अब हम फिर इसमें वही बात देखेंगे कि सबसे बड़ा जोड़ क्या है, 88 है। यह किस किस संख्याओं से मिलकर बना है, 28 28 और 32। तो इनकी बोर्ड चिन्हित कर देते हैं, 28 28 और 32 के सामने हमने निशान लगा दिए। यानी कि पहले कॉलम का संबंध विश्लेषण में पहले कॉलम से है, दूसरे का दूसरे से है, ऐसे ही प्रत्येक कॉलम का प्रत्येक कॉलम से है। अब यहाँ क्या करेंगे, इस चिन्हों को योग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चिन्हों का हम योग कर लेते हैं। तो देखिएगा, चिन्हों को हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद आपको बता रहे हैं कि जो है, चलिएगा, तो ये हमारा आ गया 1, फिर ये आ गया हमारा 3, फिर ये आ गया हमारा 5, फिर ये हम चिन्ह जोड़ रहे हैं, और यहाँ भी ये चिन्ह आ गए हमारे कितने 5, और फिर ये चिन्ह कितने आ गए 2, और फिर ये चिन्ह कितने आ गए हमारे 1। तो जरा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमने पहले व्यक्तिगत निरीक्षण किया, तब हमारा बहुलक बल का निर्धारण नहीं हुआ। अब हमने समूहन रीति का प्रयोग किया, तो समूहन रीति द्वारा भी हम देख रहे हैं कि जो योग वाले चिन्हों का जो योग है वो यहाँ भी 5 आ गया है और यहाँ भी 5 आ गया है।
यानी कि जो सबसे बड़े योग वाली संख्या है वो बराबर आ गई हैं। अतः ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे